अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर अली और मैं तमाम अपने सुनने वालों के लिए हाजिर खिदमत हूँ। रिसेंटली आप ये देखिए कि जो भी दुनिया में एक फाइनेंशियल सिनेरियो बन रहा है, कोई कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल एक सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बड़े हार्ड टाइम में ऑलमोस्ट 2 माह पहले जब पाकिस्तान पे एक क्राइसिस से पाकिस्तान की मदद की, ना सिर्फ मदद की बल्कि एक तरह से बेल आउट किया। एक अच्छी एग्जांपल है। एक और कंट्री ऐसा है कि विच इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री विद पाकिस्तान, दैट इज चाइना. China is not only heading towards the success of the CPAC, what we normally call is BRI, Belt and Road Initiative. Under that initiative, they have invested a lot of money in Pakistan in different projects such as the infrastructure project, hydro projects, railway they are supposed to invest also. So with this all investment, they are on the front line investment country in Pakistan, where we have received a lot of foreign direct investment in terms of infrastructure. But why we are getting the fake news today? And this fake news is coming from where? मैं ये पूछना चाहता हूँ, all that my listener, आप लोगों को एक खबर, बहुत से ऐसे credible sources जो कि vloggers हैं, यूट्यूबर्स हैं, क्या वो सब अपनी व्यूअरशिप बनाने के लिए, बताने के लिए कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से चाइना ने अपना लोन जो है वो वापस मांग लिया, यानी पाकिस्तान से चाइना ने अपने पैसे वापस मांग लिए? हाउ इट इज पॉसिबल? द चाइना इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री विद पाकिस्तान. चाइना इज हेडिंग टुवर्ड्स द फेज 2.0 ऑफ CPAC. सो हाउ दे कैन डिमांड लाइक दिस? और उस फेक न्यूज, Within the bracket of that fake news, यहाँ पे हमारे यूट्यूबर ने धड़ाधड़ एक प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिए. देखिए, चाइना के एक ऑफिशियल चैनल है, दैट इज शिन्हुआ न्यूज, जिसे हम ज़ाइनवा न्यूज पढ़ते हैं. शिन्हुआ न्यूज ने तो किसी जगह पे क्लेम नहीं किया. ग्लोबल टाइम्स इज अ माउथपीस ऑफ चाइना, दे नेवर क्लेम्ड इट. और दे हैव एनी क्रेडिबल सोर्स. वो क्रेडिबल सोर्स क्या है? चाइना की गवर्नमेंट ने किसी जगह पे ये बात अनाउंस नहीं की कि वो पाकिस्तान से कहेंगे कि जी in fact in one jerk you return our money. How it is possible? China is a friend of Pakistan. China is in a friendly position with Pakistan, and China want to support Pakistan even for the future with the CPAC phase 2 and make sure the CPAC phase 2 also have CPAC phase 3. इस सारी चीज़ों के बावजूद हमारे यहाँ पे जिस तरीके से ये फेक न्यूज़ फैलाई गई हैं, मैं तो एक अफसोस से ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता. अफसोस से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि इनके पास सोर्स क्या था, क्रेडिबिलिटी क्या थी उस सोर्स की. क्या हमारे मुल्क में, मैं अपने नाज़रीन से पूछता हूँ, सिर्फ वो वाली खबर बिकती है जिसका मतलब सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है, पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना है, या सिर्फ झूठ बिकता है? क्या वो तमाम लोग उन पे, जैसे पेका ऑर्डिनेंस है, ठीक है, वो किसी की पगड़ी उछालने पे भी लागू होता है, तो क्या ऐसी फेक न्यूज़ पे कोई ऑर्डिनेंस नहीं है? क्या कोई तस्दीक की गई पाकिस्तान में चाइना एम्बेसी से कि आप लोगों ने ये पैसे वापस मांगे हैं, तो क्यों मांगे हैं, कैसे मांगे हैं? क्या इसकी किसी ने तस्दीक की है? अगर तस्दीक नहीं की तो इसका मतलब है ये खबर गलत थी. और इस खबर को किन मुल्कों को खुश करने के लिए, कौन सी स्टॉक एक्सचेंज को धचका देना चाहते हैं, इस मुल्क के साथ कौन सा धोखा करना चाहते हैं आप लोग? आए ना मेरे सामने बैठे, मेरे साथ बैठ के बात करें. मैं आपको बताता हूं CPAC क्या है, मैं आपको बताता हूं इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है. आपने मजाक बना दिया उन तमाम एलिमेंट्स को, उन तमाम चीजों को. हां, खबर एक और थी. पाकिस्तान ने $10 बिलियन अमेरिका से मांगे हैं. मैं अपने पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूं, मांगे हैं, बिल्कुल मांगे हैं, और ठीक मांगे हैं. वो इकोनॉमिकल डैमेजेस, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वो $10 बिलियन नहीं मांगने चाहिए, वो $135 बिलियन मांगने चाहिए. पाकिस्तान का जो कर्जा, जो हमने वॉर ऑन टेररिज्म, जितनी हमने अफगानिस्तान में 50 ईयर्स हो गए हैं, हम लोग आज भी वी आर इन अ फेज ऑफ द वॉर. और वो फेज ऑफ द वॉर किसका था? आप लोग यहां से निकले, आप लोग उठे, आप लोग वापस चले गए. कहां चले गए? अपने अमेरिका में. और वहीं जाके पाकिस्तान को आपने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आपके मुल्क में टेररिज्म बहुत है. अगर कोई डिमांड की जा सकती है तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये डिमांड करना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान का तमाम लोन जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ड्यू है,
और वो आप लोगों की गलतियों की वजह से आपने पाकिस्तान को जिस टेररिज्म में धकेला उसकी वजह से है। बाय द वे, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा उन तमाम बड़े बड़े जो हमारे वीलॉगर्स हैं कि चाइना हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान ऑन डिफरेंट टर्म्स। सम प्लान इज फॉर 20 years, for 25 years, for 30 years, and mostly is based on BOT। क्या तुम लोगों को BOT का मतलब समझना पड़ेगा? तो बिल्ट ऑन ट्रांसफर होता है। आप बिल्ड करें, ओन करें और ट्रांसफर करें, उसके बाद ये एसेट्स पाकिस्तान में रहेंगे। अंडर द सी पैक ये जितनी डेवलपमेंट हुई है, चाइना ये कोई चीजें ब्रीफ केस में डाल के शोल्डर पे रख के वापस नहीं ले जाएगा, ये सब की सब पाकिस्तान में रहेंगी। तो खुदा के लिए मेरी आज वीलॉग करने का मकसद ये है, झूठी खबरों पे, झूठी अफवाहों पे अपना कान मत धरें। वो लोग जिन्होंने, और ये जिस तरीके से डैमेज किया गया है, नॉट ओनली द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना बट ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीपैक, कितने बुरे तरीके से डैमेज किया गया है। अगर मैं जज्बाती हूं तो मैं अपने जज्बात का इजहार बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। खुदा के लिए ऐसी फेक न्यूज़ से दूर रहें। मेरा आज का पैगाम, आमिर आपका होस्ट। अल्लाह हाफिज।